चेत्रा बुजुर्ग रायबरेली के एक छोटे से गांव में एक अजीबोगरीब कहानी फैली हुई थी। ये गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ एक भूतिया रहस्य भी छुपा हुआ था। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ रात को एक महिला की आत्मा भटकती है। ये महिला कई साल पहले गायब हो गई थी और उसके बारे में कोई भी सही जानकारी नहीं थी। गांव के लोग कहते थे कि उसकी आत्मा यहाँ शांति नहीं पा सकी है और इसलिए वह पेड़ के पास प्रकट होती है। एक दिन गांव में एक युवक रामू, जो अपनी बहादुरी और दिमागी ताजगी के लिए जाना जाता था, ने यह निर्णय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि रात के समय धुंध छा जाने पर वह आत्मा प्रकट होती है। रामू ने तय किया कि वह उस रात पेड़ के पास जाएगा और जांच करेगा। रात को धुंध छा गई और गांव पूरी तरह से शांत हो गया। रामू अपनी लालटेन और एक चादर लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसकी आंखें चारों ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि कुछ हल्की चमक और फुसफुसाहटें उसके आस-पास हैं। वह पेड़ के पास बैठ गया और चुपचाप सुनी। तभी उसने एक भव्य महिला की आकृति देखी, जो धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसने रामू की ओर देखा। रामू ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। महिला की आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, मैं कई साल पहले अपने प्रेमी के साथ भागी थी, लेकिन हम बिछड़ गए। मैं यहाँ उस समय से भटक रही हूँ जब से वह मुझे छोड़कर चला गया। रामू ने उसके दर्द को महसूस किया और उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ यादगार चीजें हैं जो तुम्हें उसके साथ जोड़ती हैं? भूत ने धीमे से जवाब दिया, हाँ, मेरे पास कुछ चूड़ियाँ और एक पत्र है। ये मेरे प्रेमी द्वारा मुझे दिए गए थे, लेकिन मैं इन्हें यहाँ खो बैठी हूँ। रामू ने पेड़ के आसपास ध्यान से देखा और धुंध में खोजने लगा। थोड़ी ही देर में उसने पेड़ की जड़ों के बीच एक पुरानी चूड़ियाँ और एक पत्र पाया। पत्र को खोलकर पढ़ते हुए उसने पाया कि उसमें प्रेमी का नाम और संदेश लिखा था, जिसमें उसने अपने प्रेम को बनाए रखने की वचनबद्धता की बात की थी। रामू ने पत्र और चूड़ियों को सम्मानपूर्वक लिया और गांव के मंदिर में रख दिया। अगले दिन उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। मंदिर में इन चीजों को रखकर रामू ने सबको बताया कि भूत की आत्मा को शांति मिली है। गांव के लोग मंदिर गए और उन्होंने पूजा की। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आत्मा को शांति मिले और उसकी यात्रा समाप्त हो। उस रात रामू ने देखा कि पीपल के पेड़ के पास एक अंतर्मुखी और शांति का वातावरण था। महिला की आत्मा एक आखिरी बार प्रकट हुई और मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। गांव वालों ने फिर से अपने सामान्य जीवन की शुरुआत की, लेकिन रामू की बहादुरी और उनकी आत्मा की शांति की कहानी ने सबको एक नया दृष्टिकोण दिया। चेत्रा बुजुर्ग अब पहले से भी